गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच में जो फ्रेंडली स्पोर्ट्स को इतना आप सभी लोगों को प्यार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। तो फिर आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल के अंदर, जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के तरफ सभी लोगों को बहुत 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 स्वागत। और इससे पहले हम आगे बढ़े, लेकिन लगातार आपके जो व्यूज आ रहे हैं, आपके जो कमेंट्स हम लोगों के पास आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद बनता है। बिल्कुल धन्यवाद बनता है। और आपके जो सुझाव है वो भी बहुत बेहतरीन है। मतलब हम धीरे धीरे सोचते हैं ना कि आपको सुझाव आ रहा है, उसमें क्या नया कुछ करें, तो धीरे धीरे कोशिश करते रहते हैं कि आज ऐसे कर ले, आज वैसे कर ले। अगर आप हमारे स्टूडियो के अंदर आके, मतलब सो कॉल्ड हमारा स्टूडियो जो हमने जिसको बना रखा है, अगर आप इसको आगे देखेंगे, बहुत कुछ उसके अंदर नया कुछ करते रहते हैं। फिलहाल वक्त हो चुका है कल की उन 2 मैचेस का कि जिनके बारे में हमको लेना पड़ेगा रिव्यू। सुखी भाई, कल किस मैच की पहले बात करें? एक तो जीत गए, लेकिन एक जीते जीता हार गए। बिल्कुल, पहले हम वो बात करते हैं जो सुबह जीत गए, पहले उसकी बात करते हैं। तो उसमें जो था, आजकल जो आरसीबी ने एक बैटिंग का बड़ा अच्छा मुजाहरा किया। लाइक उन्होंने कोई प्रेशर नहीं आने दिया और 173 तो ऐसा लगा कि ऐसे ही पार हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। जब मुझे लग रहा था कि तब उन्होंने जब स्कोर बनाया था 173 वाला, तो मुझे लग रहा था कि ये स्कोर मतलब इस पिच पर एक बिल्कुल ठीक ठाक स्कोर है कि मतलब इसको आप चेस करना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन वो मुश्किल क्या था, वो तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी थी आरसीबी ने, वो बिल्कुल सही पैटर्न पर चले, सही उन्होंने प्लानिंग करी और काम कर। बिल्कुल। और उससे पहले अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बात करो तो यशस्वी का चलना बड़ा अच्छा रहा उनको। ये 75 रन बड़ा प्यारा खेला है वो, और अच्छा स्कोर करके गए, जिसके साथ संजू थोड़ा जल्दी आउट हो गए, लेकिन बाकी ओवरऑल अच्छा रहा है यशस्वी का। लेकिन कल मुझे ये लगा कि कल नीतीश राणा को थोड़ा और ऊपर लेकर आना चाहिए था। वो एक गेंद के लिए आए, उन्होंने एक गेंद के अंदर चौका मार दिया, लेकिन उसको मुझे लगता है कि अगर उनको और थोड़ा सा मौका दिया जाता या और थोड़ा सा उनको ऊपर लेकर आते, तो शायद ये कल स्कोर जो था वो 200 के पास पहुंच सकता था। क्योंकि ध्रुव जुरैल नॉट आउट और उसके बाद जो नीतीश राणा थे वो दोनों नॉट आउट। थोड़ी सी मेरे को लगता है मनीष 173 तक आ गए ना, बीच में वो बहुत स्लो हो गए, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कल यशस्वी भी बड़ा बीच में सिंगल और इसमें आ गए थे। मतलब वो लग नहीं रहा था कि वो इंटेंट नहीं दिख रहा था कि वो 200 तक वो करते। कल विकेट बचाने में मुझे लग रहा था ज्यादा जोर था उनका, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी लगातार वो देखने को मिल रही थी कि वो हम किस तरह से विकेट भी बचाएं। हालांकि उन्होंने उस पर काम कर लिया, लेकिन रन रेट उस वजह से पीछे रह गई और स्कोर वो उतना बड़ा खड़ा नहीं कर पाए, ना कि स्कोर बोर्ड के ऊपर जो उतना उनको रन बनाने चाहिए थे। मतलब इस समय अगर हम एक मेंटली हम लगातार इस वाले अपने हम जब वीडियोस की तरफ बात करते हैं, अगर किसी टीम का 200 स्कोर नहीं है तो सामने वाली टीम वो साइकोलॉजिकल समझ जाती है, मैच हम जीत सकते। बिल्कुल। और अब क्या है मनी, जब शुरू में हम आईपीएल का शुरुआत हुई थी तो 200 एक बहुत बड़ा टारगेट माना था, लेकिन अभी पिछले कुछ मैचों में अगर आपने देखा तो 200 बड़ा आसान हो गया है। आप चेस भी देख लीजिए, पिछले में एसआरएच ने बड़ी प्यारी चेस की, 242 बहुत मुश्किल था। कल का मैच भी आप जैसे आपने बोला, हम बात करेंगे उनकी कि दिल्ली जीते जीता मैच को हार गई, तो वो भी एक तरह से चेस सफल हो गई थी। लेकिन कल मुझे आरसीबी का मतलब कल ये जिस तरह से वो लगातार वो दोनों खेल रहे थे, अगर कोहली और लगातार बैठे रहते शायद वो कल 100 रनों के आसपास निकल जाते। क्योंकि जब वो शॉट जिस तरह से आउट हुए, उसके बाद 9 विकेट से जीतना, इसका मतलब आपकी बल्लेबाजी ये दर्शाती है कि हम अब इसको और आगे लेके जा सकते हैं। और कारण यही है, जब आप और आगे लेके जाते हैं, कम ओवर में जीते हैं, आपका रन रेट अच्छा होता है। बिल्कुल मनीष, अब आगे आगे ना रन रेट की गेम होनी चाहिए। आप देखिए ना, शुरू के जो 6 तक टीम्स हैं, 6 और 7 तक, उनमें रन रेट का बहुत आपको देखना पड़ेगा कि लड़ाई होगी आगे जाके। क्योंकि कुछ लास्ट की 3 टीमें तो 3 मैच जीती हुई है, तो उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा। ये रन रेट के ऊपर बिल्कुल बहुत इनका फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से कल देखे जाएंगे, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर कल पटिकल आए और उन्होंने कल बहुत अच्छा अपना इंपैक्ट डाला। और 40 रन की जो उन्होंने कल बल्लेबाजी करी है, जो उन्होंने कल पारी खेली है, वो अपने आप में टीम को बहुत आगे लेके जाने के लिए उन्होंने जिस तरह से कल उन्होंने कोहली का साथ दिया, वो कमाल का साथ था। और लगातार वो साथ भी दे रहे हैं उनका, वो आगे टीम को लेके भी जा रहे हैं। और कोहली के बहुत अच्छे जितने उनको आया था, मतलब उनके 62 रन वो आगे उनको लेके चले गए। लेकिन उनसे तेज जो फील्ड शॉट खेले थे 65 रन की पारी, हालांकि वो आउट हो गए, नहीं तो मुझे कल लगा था कल दोनों जिता देते। बिल्कुल मनीष, जो कोहली है ना, कोहली का ये जो राजस्थान वाला जो स्टेडियम है उनके लिए बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम उन्होंने 100 किया था यहाँ पे पिछली आईपीएल में, तो वो उनको सूट करता है बेसिकली, वो मैदान और वो जो उसकी मौसम है बेसिकली वो वहां पे सूट कर रहा था। कल आपने देखा होगा एक बार भागते भागते उनके यहाँ पे चेस्ट में भी उनको वो लग गया था बहुत ज्यादा, तो वो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी तो है वहां पे, लेकिन वो उनको भाता है वो वाला। कल मुझे एक चीज समझ नहीं आ सकी भाई, ये कल इन्होंने ग्रीन कलर की ड्रेस कैसे पहन ली?
मनीष एक्चुअली ये होता है पिछली बार भी हर आईपीएल में इनके पास दो ही ड्रेसेस है, एक ग्रीन है और एक रेड है। तो जयपुर में जाके जयपुर वाले जो पिंक होते हैं तो पिंक और उसमें कॉम्बिनेशन है तो हमेशा ग्रीन ही पहनते हैं। मैं कल सोच रहा यार कि इन्होंने बंदों ने रातों रात ड्रेस कैसे सिलवानी इतनी सारी, मैं कल वो सोच रहा था। लेकिन अगर जिस तरह से सुखी भाई बता रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर मतलब कोहली राजस्थान जा सकते हैं नहीं बट हाँ वो ग्राउंड उनके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए ग्राउंड किसी ना किसी के लिए लकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लकी चार्म्स आपके लिए बहुत काम करते हैं। ग्राउंड कल वो अच्छा वाला काम किया और कोहली के लिए लकी चार्म्स बना और इसी कारण उन्होंने कल अपने 62 रन की पारी खेली और अपनी टीम को 9 विकेट से उन्होंने जिताया। जिताने का मनीष टेबल पे जो है वो 3rd नंबर पे आ गई है आरसीबी के साथ। इस समय बिल्कुल ऊपर। देखिए आप लगातार खेलेंगे तो लगातार खेल का प्रदर्शन ही आपको आगे लेके जा सकता है। हमने क्या बोला कि ये जो 18वें नंबर का संस्करण है ये ऐसे ही है, 6 मैच खेल के अगर आप 4 जीत गए तो ठीक है आगे बढ़ रहे हो। नहीं बढ़ेंगे मनीष। 18 नंबर देखिए, हम जब कटर रेजर में भी हमने बात करी थी कि 18वां संस्करण जो है वो कोहली के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी बात कहीं ना कहीं वो साबित होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं 6 मैचेस बहुत सारी टीमों के हो चुके हैं। एक दिल्ली टीम ऐसी रहेगी जिसने 5 अपने खेले और वो हम कल वाले से मैच बात करेंगे, वो कल वाला हार गए लेकिन वो जीता हुआ मैच था। लेकिन अभी बात कर रहे थे कि राजस्थान रॉयल्स में अगर कल यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा तेज खेलते, उनका साथ देने के लिए ध्रुव जडेजा जिस तरह से वो लगातार कल तेज रन आउट खेल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है संजू सैमसन अगर जल्दी आउट हो गए थे उसके बाद उनको जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए। मनीष एक्चुअली ध्रुव से पहले की अगर हम बैटिंग की बात करें तो बीच में ना बहुत स्लो हो गया था। आप रियान पराग और जब वो खेल रहे थे बहुत मतलब लग नहीं रहा था कि वो T20 चल रहा है। वो बेसिकली वो विकेट बचाने वाली जो हम बात कर रहे थे वो उस पर तो ध्यान देंगे, लेकिन उसी हिसाब से कहीं ना कहीं वो रन रेट नीचे छोड़। तो कल मुझे ऐसा लगता है कल आरआर और आरसीबी के मैच के अंदर कल आरसीबी अच्छा खासा जीती है और सुखी बाजी जिस तरह से वो उनके साथ लगातार है कि 18वां संस्करण वो जीतने चाहिए। तो कल वो जीत कर मतलब मेरे हिसाब से वो तोहफा जो है सुखी बाजी को दिया है कि वो धीरे से उनको आगे बढ़ा दिया, आगे बढ़ रहे हैं मनीष। और मुझे लग रहा है कि देखिए इस बार आरसीबी के चांसेस बहुत अच्छे। लेकिन कल का मैच आरआर हारते ही मतलब पॉइंट टेबल से वो बिल्कुल इस समय जहां देख रहे हैं सीएसके सबसे नीचे है और मुंबई भी कल का मैच जीतेंगे वो थोड़ा सा ऊपर आ गई 8वें पायदान पर। लेकिन अभी सबसे नीचे वाले में देखा जाए तो सीएसके और हैदराबाद ही नजर आ रही है, आरआर भी उनके आसपास ही पहुंच चुके हैं। अगर कल का मैच वो जीतते तो शायद पॉइंट टेबल में थोड़ा सा फायदा होता। तो कल के मैच के साथ साथ आप बात कर लेते हैं कल शाम के दूसरे वाले मैच के रिव्यू की। कल मुझे ऐसा लगा कि अगर परसों के वीडियो में आप बात करेंगे तो मैंने कहा था कि अगर कोई एक टीम ऐसी है जो शेर के मुंह से निवाला अगर छीन सकती है तो वो दिल्ली कैपिटल्स है। लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि आपके मुंह में रोटी थी और आपने मुंह में से निकाला, ले भाई सामने मेरे को दे दिया, ले बेटा मैं तो खाना, मेरा पेट भरा हुआ है तू इसको ले जा। कल मुझे ऐसा लगा दिल्ली कैपिटल ने जब जिस तरह से, और कल आप देखेंगे कि अक्षर पटेल को आउट करने के बाद जिस तरह से बुमराह ने एकदम से कंधे ऊपर करे कि यार मैं क्या करूं, तू तो जानता है मैं इस तरह का बॉलर हूं। और कल वो अक्षर पटेल भी हंसते हुए गए कि यार मैं जानता हूं बुमराह तेरे अंदर क्या मतलब खासियत है, तेरी क्षमता क्या है। और उन्होंने वो बॉल वो मारना चाह रहे थे लेकिन वो बिल्कुल एज लगा और वो सीधा कैच आउट। नहीं मनीष, कल उनका मैच देखा जाए तो दोनों बड़ा कांटे का मुकाबला था। देखिए दोनों ने अपनी अपनी साख बचाने के लिए बैठी हुई थी। दिल्ली अभी तक अनडिफिटेबल थी तो कल उनको डिफीट मिली और मुंबई को ये मैच बहुत जीतना बहुत जरूरी था ऊपर आने के लिए या इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, जो कि उन्होंने करके दिखाया। कल वाला मैच मतलब कोई ये मतलब कल मैं कह रहा हूं अगर कि बच्चा जिसको कोई समझ नहीं है अगर वो कल स्कोर कार्ड दिल्ली का देख लेता वो हंसते हंसते कहता कि कल का मैच दिल्ली ही जीत रही है। और फिर उसके बाद जो मर्जी कहता कि मम्मी आज मैं 2 रोटी चार खाऊंगा। अगर वो अपनी मम्मी से वैसे घर में कुछ शर्त लगाता, पापा से बोलता पापा मुझे ये दे दोगे ना दिल्ली जीत रही है, तो शायद वो बच्चा जीत जाता। लेकिन जिस तरह से रणनीति मतलब मैं हार्दिक की और सूर्य कुमार की दोनों की आपस में बात करूंगा और डगआउट में बैठे बैठे रोहित और बार बार उनको वो देखा जा रहा था नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और उसको फायदा उठाया और कमाल हो गया। लास्ट के 2 ओवर्स में 15 रन चाहिए आपको और 3 विकेट आपके हाथ में और उसके बाद ऐसा पासा पलटता है कि 1 2 3 और वो भी रन आउट। मतलब मुझे ऐसा लगता है ये भी आईपीएल के इतिहास में कल पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 3 गेंदे और 3 रन आउट। अरे मैं सोचता हूँ यार एक बंदा आपका आउट हो गया जो सेम रन आउट पर आउट हुआ है, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपके पास मार्क्स टिके हुए थे, आप अच्छा काम कर सकते थे। मनीष मुझे तो आशुतोष पे लग रहा है आशुतोष को दूसरे रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी वहां, क्योंकि अभी बॉल्स पड़ी थी और 15 रन इट्स नॉट अ बिग डील। वो लोग 1 ओवर में मार जाते हैं, आपको 2 ओवर पड़े थे। मतलब मुझे लगता है कि जब आशुतोष और मार्श वहां पे थे तो मार्श 1 रन लेकर वो दोबारा से स्ट्राइक को दे देते और वो अपना भी रन बना लेता वो। लेकिन कल मुझे ऐसा लगा कि उसके आउट होने के बाद वो कल एकदम से झड़ी लगी है।
मतलब अगर कल मैं शुरुआत में अगर हम बात करें, कल अगर करुण नायर बेसिकली अगर कल वो ना होते तो कल दिल्ली का हाल क्या होता? मनीष, करुण नायर एक बहुत अच्छे बैट्समैन है। आप वो ट्रिपल सेंचुरी मार चुके हैं वो इंडिया की तरफ से, लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, कई बैट्समैन या कई प्लेयर्स को ऐसा उनकी लक कह लीजिए कि उनको वो चीज मिल नहीं पाती जो उनको चाहिए, डिजर्व करते हैं। आप सोचिए एक प्लेयर इंटरनेशनली अपने देश के लिए ट्रिपल सेंचुरी मारे तो उसका भविष्य क्या होता है। करुण नायर के साथ बिल्कुल उल्टा हो गया। देखिए करुण नायर कैसे भी वो हो, लेकिन वो एज ए प्लेयर हर एक प्लेयर के उनको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो कल उन्होंने ये दिखाया। उन्होंने वापस आए, उन्होंने रणजी में रन बनाए, रणजी में रन आने के बाद उन्होंने आईपीएल में उनको सिलेक्ट किया और कल उन्होंने ये दिखा दिया कि मैं करुण नायर हूं। यही कल 2595 लगभग 2600 दिनों के बाद कल उन्होंने वो वापसी करी है, और वापसी करने के बाद कल उन्होंने दिखाया कि दमखम कि भाई आई एम स्टिल ऑन, मैं अभी तक मेरे अंदर वो भूख बरकरार है। और यही आप देखोगे, यही करुण नायर के पीछे वो सभी आलोचकों को उन्होंने कल उनका मुंह बंद किया कि जब कहा जा रहा था कि इंडियन टीम का सिलेक्शन हो रहा है, करुण नायर जिसने इतना अच्छा डोमेस्टिक के अंदर अपना प्रदर्शन किया है उसको टीम में क्यों नहीं लिया गया? ये खैर सिलेक्शन जानते हैं, लेकिन कल के मैच के अंदर जो उसने काम किया है इसने बहुत अच्छा किया। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली जीत रही थी, वो कहीं ना कहीं करुण नायर पूरा उनका स्कोर कार्ड देखेंगे तो करुण नायर जो ऊपर दिख रहा है 89, उसके बाद आपको नीचे दिखेंगे वही 15, 17, 5, 10 इस तरीके से। बट करुण नायर ने जो ऊपर से खेला है कमाल कर दिया। आप देखेंगे जब सेंटर ने उनको जब आउट किया था, सेंटर ने भी पैर को ऐसे मैदान में से मारा कि यार इस बंदे ने इतना परेशान कर दिया था, क्योंकि वो गेंद उनको लग रहा था गेंद बिल्कुल बाहर जा रही है, लेकिन वो बाहर मुश्किल से 3 और 4 सेंटीमीटर का भी खेल नहीं होगा, वो गेंद बिल्कुल विकेट में टच होती हुई निकल के बाहर, और यही कारण हो के बोल्ड हो गए। वरना 89 पर खेलने के बाद वो 100% उस गेंद को वो 4 पे या सिंगल पे जाके छोड़ने वाले थे। अगली 2 गेंदों के अंदर वो 100 रन मनीष वो डिजर्व करते थे कल 100, मुझे लगता है वो डिजर्व करते थे। हाँ ठीक है, बैड लक कि वो नहीं कर पाए, बट जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, विरोधी टीम के हौसले बिल्कुल पस्त करे हुए थे, उन्हें समझ नहीं आते। कल मैं उनकी बैटिंग देख रहा था तो बुमराह को उन्होंने किस तरीके से मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, बुमराह जैसे बैट्समैन को भी उन्होंने हताश कर दिया था कि मैं बॉल कहां पे डालूं। यही कारण था कल बुमराह फ्रस्ट्रेट हो गए जब वो रनअप ले रहे थे। रनअप के दौरान जब उनकी आपस में टक्कर हुई, वो भिड़ंत होने के बाद उन्होंने बाद में, हालांकि जब वो रन ले रहे थे उनको वापस उन्होंने हाथ उठा के उनको सॉरी भी बोला था, सॉरी यार ऐसे गलती हो गई। लेकिन बुमराह इसी बात को जब वो स्ट्रेटेजिक टाइम के दौरान वो खड़े हुए थे, बुमराह उनके पास आए और उनको कुछ कहा, और वापस जाकर इन्हीं बातों के लिए वो हार्दिक पांड्या के पास गए। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने तो कुछ नहीं, अपनी तरफ सॉरी बोल दिया था। हार्दिक ने बोला कोई बात नहीं, तू खेल पर ध्यान दे, खेल। तो ये एक अच्छे खिलाड़ी की वो है, लेकिन कल बुमराह इतना पिटने के बाद वो फ्रस्ट्रेट हो चुका, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मनीष मैं देख रहा था कि उन्होंने बुमराह समझा ही नहीं, एक जनरल बॉलर समझ रहे थे। और देखिए सीनियर भी है बुमराह के, वो सीनियर भी है करुण का, लेकिन जिस हिसाब से कल उन्होंने गेम खेला अनबिलीवेबल। मतलब बुमराह को छक्का मारना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और लगातार वो कोई स्ट्रोक ऐसा नहीं खेले, सब कॉपी बुक स्टाइल से खेले, और लग रहा था कि ऐसा नहीं है वो ना बूढ़ा शेर बूढ़ा नहीं हुआ। वो तो कल एक अनुभवी खिलाड़ी का था। मतलब कल अगर आप देखा जाए, कल मैं डीसी की तरफ से अगर देखूं, सिर्फ मुझे 2 ही बल्लेबाज ऐसे लगे कि जो बिल्कुल निर्भीक होकर जो खेलने वाला इंसान होता है, एक करुण नायर और दूसरा आशुतोष शर्मा, वो शर्मा जी का लड़का, यानी कि आशुतोष राम बाबू शर्मा। हुआ यही, लेकिन जब उनके आउट होने के बाद, आशुतोष के बाद जब वो रन आउट हो गए, मेरे को समझ में नहीं आया, अरे कुलदीप चहल, अरे मेरे भाई, जब वो 2 रन पर वो आउट हुआ, आपको रन की क्या जरूरत थी? लेकिन मनीष एक दूसरे शर्मा जी, करण शर्मा जो है, जिन्होंने विकेट लिए 3, तो वो उन्होंने दिल्ली का कहते हैं ना बिस्तरा गोल किया है मुंबई की तरफ से, जो वो भी शर्मा जी के बेटे बड़े जबरदस्त। करुण एक कर्ण, मतलब के ने कोई एक दूसरा कल कमाल हो गया। लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि कल जो करण बेसिकली कल वो बॉलिंग के लिए आए, उन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया। 3 विकेट उनकी हो गई थी, हालांकि वो चौथा विकेट हल्का सा जब वो हाथ में लग के स्टंप की तरफ जा रहा था और उनको वो ऐसे गिरे क्योंकि उनके चौथे ओवर की लास्ट गेम थी, और वो हल्का सा जाके जब स्लिप हो रहा था, तब उनको देख लिया यार ये भी हो जाता, 4 विकेट हो जाती कल कम से कम। चलिए कोई नहीं, वो भी अच्छा मैच था मेरे हिसाब से। डीसी को एक हार कबूल कर लेनी चाहिए। लेकिन कल आपने एक चीज नोट नहीं करी, जब एंड में जब उनसे अक्षर से बात हुई, वो बड़े उनसे बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, हार गए, हम तो भूल जाते हैं ऐसी चीजें, कि हम तो अभी भी ये मानने कि हम जीता हुआ मैच था और हम जीत रहे थे। अक्षर ने ये वाली बात सच में बहुत अच्छी बोली कि वो जब उसने उनसे पूछा जाता है कि जब उसने सवाल पूछा अंकल ने कि भाई क्या हुआ, मैच कहाँ चला गया, क्या चला गया, मैच मुंबई के बाद चला गया, उसने सीधा बोला, बहुत अच्छा किया था। और उसने कहा बिल्कुल देखिए ये दिन के हिसाब से होता है, आज का दिन उनका था, आज का दिन हमारा नहीं था, कोई बैड लक हो जाता है, हर कभी कोई गलत शॉट हो जाते हैं, कुछ हमारे जल्दी। उसने बोला कोई बात नहीं, आज का दिन नहीं था,
लेकिन वो अच्छा खेले और अच्छा उनके बाद चला गया। लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर जिस तरह से उन्होंने कहा, और मैं अक्षर की इस सूझबूझ के लिए मतलब धन्यवाद करता हूँ, बहुत कमाल आप लोगों ने ऐसे बोला। और एज ए कैप्टन वाली बात करी उन्होंने कि जो हो गया उसे भूल जाए और अगले मैच की तरफ ध्यान देते हैं। ये एक छोटा सा, हम पहले जीतते हुए आए, ठीक है, एक गलती हो गई, अब अगले मैच की तरफ इसे भूल जाए। तो अब हम भी अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हम ले देते हैं आज के मैच का प्रीव्यू क्या कहता है। अब आज के मैच का प्रीव्यू किसका भाई? सीएसके वर्सेस एलएसजी। तो आप किसकी तरफ हो? मनीष, अब सीएसके की तरफ जाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब से सीएसके कर रहा है मुश्किल है। हाँ, एलएसजी दोबारा से जीत के हम सबको ना अपनी तरफ आकर्षित कर। मैं तुम्हारी तरफ हूं। बिल्कुल। इसीलिए सीएसके को देखो, इस समय वो पॉइंट टेबल में सबसे नीचे आ चुकी है। ये बिल्कुल, मैं अगर चाहूंगा, अगर आप देखोगे सीएसके और मुंबई इंडियंस, ये वो टीमें हैं जो 5-5 बार की विजेता रहने के बाद अपनी गलतियों से नीचे टेबल में। और भाई सीएसके का ये हाल कोई सोच भी नहीं सकता, कोई नहीं सोच सकता। देखिए, धोनी की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, सबके हाथ उसमें रिस्पेक्ट है, बट जो ये टीम इस वक्त काम कर रही है 2025 के आईपीएल में, किसी को उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी उम्मीद है। अगर मुझे ऐसा लगता है, एक दो अगर प्लेयर को छोड़ दें, रचिन की बात करते हैं और कॉनवे को छोड़ दें, अगर हम इन दो प्लेयर को छोड़ दें, ऋतुराज छोड़ दें, अपना इंपैक्ट छोड़ते जा रहे हैं, नूर को छोड़ दें, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कोई भी एक ऐसा बल्लेबाज या गेंदबाज है जो छाप छोड़ रहा है और टीम को आगे लेके। अगर आप सीएसके को ध्यान से देखेंगे तो ओपनिंग में रचिन और कॉनवे, ऋतुराज तो इंजरी की वजह से बाहर हुआ है, ये दो बैट्समैन है। उसके बाद आप बैट्समैन का नाम लेते हैं कि शिवम दुबे, वो अपना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। बाकी जितने हैं आपके, जडेजा है वो आपको वो छोड़ नहीं पाए, फिर धोनी आते हैं, वो नहीं, त्रिपाठी है वो नहीं कुछ कर पाए, बेसिकली क्या है, वो नीचे आते आते बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। सेम बॉलिंग में अगर आप देखोगे तो अश्विन ने अश्विन की तरह बॉलिंग नहीं करी, जडेजा ने जडेजा की तरह बॉलिंग नहीं की, सिर्फ नूर अहमद है जो अपनी छाप छोड़ के बैठे और पर्पल कैप के साथ। यही कारण है कि वो अपनी गेंदबाजी के कारण वो पर्पल कैप के अभी तक पहले नंबर के दावेदार हैं और उन्होंने अपनी जगह पक्की करी हुई है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। यही कारण है कि वो 12 विकेट लेने के बाद सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके बाद 12 के बाद 11, 11 के बाद 10 आते हैं। हालांकि कल के मैच के बाद कुलदीप 10वें नंबर पर, मतलब 10 विकेट लेने के बाद तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। दूसरे नंबर पर अभी तक 11 विकेट लेके शार्दुल ठाकुर सबसे ऊपर है, और आज एक आध विकेट और ले लेते हैं वो ऊपर आ जाएंगे। और आज का अगर आप मैच देखेंगे तो मुझे आज लग रहा है कि पंत दोबारा से ओपन करें, हाँ, पिछली बार की तरह। और पिछली बार 20-21 रन किए थे, आज कम से कम 50 करें। मतलब मैं अब तो पंत को यही बोलूंगा यार कि मैं, मेरे हिसाब से कि वो भाई ये कैप्टनशिप वाला जो वो फिगर है ना, यहाँ से हटा दे, रियान पराग ने भी हटा दिया। आप अपने बल्लेबाजी पर ध्यान दें और कम से कम आप, मुझे ऐसा लगता है कि 50 का स्कोर कर दें, जितने आगे बोलने वाले हैं सबको मुंह तो बंद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको मुंह बंद करें। और मुझे लगता है पूरन का क्या है, पूरन तो कमाल है यार, वो इस समय वो बंदा लय में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बट लय में चलने के बाद टॉप में है। आप देखेंगे, आप वो ऑरेंज कैप में अपने नंबर 1 की दावेदारी उन्होंने बिल्कुल भी डगमगा कर रहने दी है, नंबर 1 पर बिल्कुल कायम है। बिल्कुल। अच्छा, आज की एक मैच की और बात करेंगे रमेश कि एलएसजी अगर आज का मैच जीत जाती है तो अभी वो क्या है, 4 जीत के साथ चौथे स्थान पे है। तो मुझे लगता है आज अगर वो जीत जाती है तो 5 जीत के साथ पहले स्थान पे आ जाएगी, क्योंकि हाँ वो उसके पास पहुंच जाएगी। क्योंकि अभी तक जितने भी टीम हैं वो 4-4 मैच ही जीती है, अभी तक 5 मैच किसी ने नहीं जीते। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनका वो 7वां मैच हो जाएगा, 7 के बाद 7 में से वो सही है। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में एलएसजी को देखें तो बहुत डाउन थी, जब डाउन थी, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने वापसी की है मेरे हिसाब से, देखिए बाकी भी 6-6 मैच जीत चुकी है, लेकिन अभी आप चौथे से एकदम जंप जो पहले मैच की करेंगे तो ये उनके अंदर के मनोबल को शायद और ऊपर उठाएगा। देखिए हर टीम में 6-6 मैच इस समय हो चुके हैं और 6 में से 4 और 3 तक अभी तो 5 मैच किसी ने निजे बिल्कुल यीशु की वजह से बात पकड़ी है। 5 मैच जीत के आप बिल्कुल ऊपर आ सकते हैं, आपके पास मौका है। सीएसके तो अगर एक जीत भी जाएगी वो तब भी 9वें नंबर पे मतलब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एसआरएच के मैच को बराबर करती है। सीएसके में मुझे ऐसा लगता है, देखिए हम जितना मर्जी बात करें, उनके अंदर ना वो जीत का जो जज्बा आता है ना वो नजर नहीं आ रहा बेसिकली। अगर आप देखिए हर टीम जीतने के लिए खेलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे सीएसके मैदान में आती है ना, थोड़े से दबाव के बाद बिल्कुल ठंडा हो जाता है वो। देखिए ना वो बैटिंग में कुछ कर पा रहे, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये फाइट कर रहे हैं। फाइट वाले मैच भी उन्होंने बड़े आराम से छोड़े नीचे, अगर आप देखें। बिल्कुल सही बात है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, अगर मैं फॉर्मेट में हूँ, अगर सुखीबाजी किसी तरह से कोशिश करें, मुझे ऊपर डाल दे मैनेजमेंट में अंदर, मैं साफ साफ बोल देना कि 5 मैच आ रहे हो तुम कर जाओ, बहुत हो गया तो डाल दे। नहीं मनीष, पर ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है धोनी कुछ नया कमाल करे। तो क्या कहता है हमारा आज का पॉइंट टेबल? पॉइंट टेबल ये कहता है कि सबसे नंबर 1 पर इस समय बरकरार है जीटी, 6 मैच खेल के 4 जीती है और 4 जीतने के बाद अपने पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर है। उसके बाद नंबर आता है डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स, 5 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं
और एक हारे हैं, तो वो सेकंड नंबर पे है। इसके बाद नंबर आता है तीसरे नंबर पर, यानी कि कल अपनी जीत करने के बाद पहले 3 मैच जीती थी, 6 मैच खेलकर अब 4 जीत चुकी है और 2 हारने के बाद वो तीसरे नंबर पर आती है। अब आती है चौथे नंबर पे एलएसडी, जो कि आज का मैच जीतने के बाद मुझे लगता है पहले नंबर पे थे। अभी तक जो उसका स्कोर है वो 6 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 2 हारे हैं, और अगर आज का मैच जीत जाती है तो नंबर 1 पे 10 नंबर के साथ नंबर 1 पे आती है। बात कर लेते हैं आज हमारे पर्पल कैप की, क्या कहता है हमारा पर्पल कैप। तो पर्पल कैप की अगर बात करें मनीष, नूर अभी भी ऊपर चल रहे हैं और नूर ने ना अपनी बढ़त बनाई हुई है, और तो आज भी नूर के पास मौका है। आज भी अगर कुछ विकेट ले लेते हैं तो शायद उस बढ़त को और कामयाब और बढ़ा लेंगे। अभी वो 12 विकेट के साथ नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पर आते हैं शार्दुल ठाकुर, यानी कि 11 विकेट लेने के बाद वो दूसरे नंबर पर बरकरार है। तीसरे नंबर पर कौन है, क्या कहता है तीसरा नंबर? तीसरे नंबर अपने कुलदीप यादव, दिल्ली की टीम, चाइना में और दिल्ली की टीम के एक भरोसेमंद बॉलर, जिसको कि अक्षर ने कल कहा था कि मुझे जहां विकेट नहीं मिलती मैं कुलदीप को बुलाता हूं और वो विकेट निकाल के देता। और जी खाओ संतरा और हो जाओ बिल्कुल बढ़ा दो अपना मंत्रा। तो क्या कहता है हमारा ऑरेंज कैप? ऑरेंज कैप के दावेदारी के अंदर क्या कहती है हमारी ऑरेंज कैप? ऑरेंज कैप में अगर हम बात करें तो सबसे आगे है पूरन, वही 349 रन लेके सबसे टॉप पे है, और उन्होंने भी अपने आप को वहां बना के रखा है। एक भी मैच के लिए वो नीचे नहीं आते, क्योंकि नीचे आते ही नेक्स्ट मैच में फिर दोबारा वो ऊपर चले जाते। और दूसरे नंबर पर साई सुदर्शन बरकरार है 329 रन के साथ, अपने दूसरे नंबर की जगह पक्की बना के। तीसरे नंबर की दावेदारी किसके वजह? अभी मनीष मिचेल मार्श है तीसरे नंबर पे 265 रन के, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी बैट्समैनों के पास भी ऊपर आने का मौका है, क्योंकि मिचेल मार्श अभी इंजरी से जूझ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाकी बैट्समैनों के लिए भी ऊपर आने का मौका है। तो आज आपसे यही लेते हैं विदा, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ, लेकर आएंगे एक और नया रिव्यू, क्योंकि आज हो चुका है सोमवार, कल है बजरंगबली महाराज का दिन। शायद इसके ऊपर अपने वो छत्र छाया दे दें, क्योंकि अभी अभी तो जन्मोत्सव से निकले हैं, वो भी थोड़ा सा आराम कर रहे हो, लेकिन जब उनकी आंख खुलेगी किसी ना किसी के पर वो जरूर पड़ेगी। शायद आप लोगों पर पड़ जाए और आप लोगों का मनोकामना आपकी सब पूर्ण हो जाए। तो फ्रेंडली स्पोर्ट्स की तरफ से इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए। पर मनीष एक बार आप मेरे बोल गए, याद दिलाना पड़ता है दर्शकों को, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, कमेंट्स और शेयर मत भूलिएगा जी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मैच।